मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम सैमसन और एक का नाम एंसली होता है। सैमसन एंसली का पिता होता है। वो लोग यहाँ पे मगरमच्छ का शिकार करने आए होते हैं। तब सैमसन बताता है कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ हैं। जब वो एंसली टॉयलेट करता है तो वहाँ पे एक मगरमच्छ आकर उस पर हमला कर देता है। तब वो डर के वहाँ से उतर के किनारे पर आ जाता है टॉयलेट करने के लिए। इतने में एंसली को कुछ शोर सुनाई देता है। जब वो आगे जाकर देखता है तो उसके डैड को किसी ने बेरहमी से मार डाला है और वो डर के मारे एक लोहे की सरिया उठा लेता है और कहता है कि जो भी है सामने आए। इतने में कोई सामने से आता है और उस पर हमला कर देता है और उसका बड़ी बेरहमी से हाथ उखाड़ देता है और साथ में पीठ की रीढ़ की हड्डी को भी उखाड़ के फेंक देता है। अब हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो एंजॉय कर रहे होते हैं। तब वहाँ पे एक बैन नाम का लड़का चुपचाप खड़ा होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टी से अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। तब उसके दोस्त कहते हैं इग्नोर करो उसे और चलो पार्टी करते हैं, लेकिन बैन नहीं मानता और वो कहता है कि मैं हॉन्टेड स्वयं टूर के लिए जा रहा हूँ। तब सभी लोग उसको इग्नोर कर कर पार्टी के लिए जाते हैं, लेकिन उसका एक दोस्त मार्कस बैन के साथ में चलने के लिए जिद करने लगता है। चलते चलते उन्हें एक शॉप नज़र आती है, जहाँ उन्हें जॉम्बी नाम का एक आदमी मिलता है जो कहता है कि मैंने टूर कराना बंद कर दिया है। लेकिन वो उन्हें एक आदमी का पता देता है जो अभी भी टूर कराता है। वो दोनों उस टूर के उस आदमी से मिलने जाते हैं, लेकिन मार्कस अभी भी बैन को वहाँ जाने से मना कर रहा होता है। फिर वो लोग उस शॉप पर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें डग नाम का एक लड़का मिलता है जो दो लड़कियों की वीडियो बना रहा होता है। तभी वहाँ पे एक शॉन नाम का लड़का आता है जो टूर कराने के लिए सभी को ले जाने वाला होता है। तब बैन टूर के बारे में शॉन से पूछता है तो शॉन बताता है कि वहाँ हमें लाइव घोस्ट यानी कि भूत देखने को मिल सकते हैं। अब वो लोग एक बस में चढ़ते हैं, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मैरी बेथ होता है चुपचाप बैठी होती है। वहीं पर एक बूढ़ा कपल भी होता है जिसमें जैन और सैनल होते हैं। बैन मैरी बेथ से बात करने की कोशिश करता है, पर वो ज़्यादा बात नहीं करती है। यहाँ डग उन दोनों लड़कियों की वीडियो बनाने के लिए उन्हें जंगल में लेके जा रहा होता है। अब शॉन बैन को चलाकर एक जगह जाकर रुकता है और वो आगे का सफ़र एक बोट से करने वाले होते हैं। वह सभी लोग उस पर बोट पर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें आगे जाने से मना करता है, लेकिन शॉन उसे पागल बताकर आगे निकल जाता है। आगे जाने पर शॉन सभी को कुछ डरावनी स्टोरी सुना रहा होता है ताकि सभी लोग डरने लगें। मार्कस अभी भी बैन से वहां जाने के लिए मना करता है और कहता है कि मैं वापस जाना चाहिए, पर बैन इग्नोर करता है। आगे जाने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसकी स्टोरी शॉन सुनाता है। शॉन कहता है कि ये विक्टर क्राउसली का घर है जो बहुत ही बदसूरत दिखता था, इसलिए उसके पिता ने उसके सर पे कुल्हाड़ी मारकर उसको मार डाला। इससे सभी लोग डरने लगे। शॉन सभी को डराने की कोशिश कर रहा था। तब मैरी बेथ कहती है कि इसे इग्नोर करो, ऐसा कुछ नहीं है, और वो लोग आगे जाने लगते हैं। शॉन अभी भी अपनी हॉरर स्टोरियाँ सुना रहा होता है। शॉन कहता है कि अगर तुम्हें कहीं लाइट नज़र आए तो समझ लो वहाँ पर भूत हो सकता है। इतने में वहाँ उन्हें सामने कुछ लाइट नज़र आती है। वो कहता है कि वहाँ भूत हो सकता है, और जब मार्कस अभी भी जाने से मना कर रहा होता है, वो जैसे ही लाइट को ऑन करता है तो देखता है कि सामने कोई खड़ा हुआ है। तब शॉन कहता है कि ये भूत हो सकता है। दरअसल वो मजाक कर रहा होता है सभी से कि यहाँ पे भूत है। अब आगे चल के उनकी बोट एक पत्थर से टकरा जाती है और शॉन उससे भी निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और मिस्ट्री अपना फ़ोन चालू करती है जिसमें नेटवर्क नहीं आता। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन शॉन मना कर देता है क्योंकि वो लोग यहाँ गैर कानूनी तरीके से आए हुए होते हैं। तब फिर वो अपनी बोट को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोट में पानी भरता है और नहीं निकलती। तब जैम यानी वही बूढ़ा कपल में से जैम ये बोलता है कि हमें किनारे पर जाना चाहिए, लेकिन वो सभी मना करते हैं, इसलिए वो अकेला ही जाने लगता है। इतने में उसका पैर फिसलता है और उसका पैर पानी में चला जाता है। तभी उस पर एक मगरमच्छ हमला कर देता है और मैरी बेथ अपनी गन निकाल कर उस मगरमच्छ पर शूट करती है, जिससे वो भाग जाता है। और फिर वो कहती है कि हमें तुरंत किनारे की तरफ जाना चाहिए। सभी लोग उतरकर किनारे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन लास्ट में
मिस्टी, डग और मैरी बेथ पानी में गिर जाते हैं। मिस्टी और मैरी बेथ तो पानी से बाहर आ जाते हैं, परंतु डग वहीं रह जाता है। इतने में एक खूंखार मगरमच्छ उसके सामने आता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके बच के बाहर आ जाता है। अब वो लोग किनारे पर आकर थोड़ी चैन की सांस लेते हैं और मार्कस कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैरी बेथ भी यही बोल रही होती है। तब शॉन बताता है कि मैं लास्ट नाइट भी यहाँ आया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पता नहीं आज ऐसा क्या हो रहा है। और वो मैरी बेथ पर भी इल्ज़ाम लगाती हुई कहता है कि तुम यहाँ गन लेकर क्यों आई हो। तब मैरी बेथ बताती है कि 2 दिन पहले मेरे पिता और मेरा भाई आता है। जब यहाँ हमें पता चलता है कि जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं वो मैरी बेथ के पिता और भाई ही होते हैं। यहाँ पे मैरी बेथ विक्टर क्राउसली की असली कहानी बताती थी। वो बताती है कि विक्टर क्राउसली एक अगली बच्चा था, लेकिन उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। बाकी सभी बच्चे विक्टर क्राउसली को बहुत परेशान करते थे और उसे तंग करते रहते थे। एक दिन तो हद कर दी। हैलोवीन का दिन था और बच्चों ने क्राउसली को डराने के लिए उसके घर में पटाखे फोड़ना चालू कर दिया। मतलब पटाखे जला के उसके घर में फेंक रहे थे और इससे क्राउसली डर रहा था। ऐसे डरते भागते भागते उस घर में पूरे में आग लग गई। घर चारों साइड से जलने लगा। इतने में क्राउसली के फादर वहां आ जाते हैं और क्राउसली के फादर को देखकर सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं। उसके फादर गेट खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर गेट नहीं खुलता। तब वो एक कुल्हाड़ी लाते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट के पीछे क्राउसली खड़ा होता है और वो कुल्हाड़ी जाके क्राउसली के सर में लग जाती है। इससे उसकी मौत हो जाती है और उसके डैड भी इस सदमे में 10 साल ही जीवित रहते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। मैरी बताती है कि तब से क्राउसली इन्हीं जंगलों में अपने डैड को ढूंढ रहा है और जो भी उसके घर के पास आता है वो उसको मार देता है। वो लोग कहते हैं कि हम क्राउसली का घर पीछे ही छोड़ आए हैं। तब मैरी बेथ बताती है कि वो क्राउसली का घर नहीं था, घर सामने नज़र आ रहा है। तब वो उन लोगों की नज़र एक घर पर पड़ती है। वो बताती है कि ये है विक्टर क्राउसली का घर। मिस्टी लोग डरते हैं और वो जाने के बारे में बात करते हैं, लेकिन जैम के पैर में चोट होती है, इसलिए वो लोग उसको उस घर में ले जाकर कुछ ट्रीटमेंट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अभी भी सभी लोग मना कर रहे होते हैं और आखिरकार वो लोग रुक जाते हैं। तब जैम की वाइफ उस सैनल वो अकेले ही उस घर की तरफ जाने लगती है जैम को लेकर, ताकि वो कुछ वहाँ से मदद ला सके। जब वो आगे जा रहे होते हैं तभी वहाँ से विक्टर क्राउसली कुल्हाड़ी लेकर आता है और वो उन पर हमला कर देता है। जैम के पैर में चोट होने की वजह से वो वहीं गिर जाता है और विक्टर उस पर हमला कर देता है और उसको मार डालता है। फिर वो सैनल पर भी हमला कर उसको भी मार देता है। इतने में मैरी बेथ अपनी गन निकालती है और विक्टर क्राउसली पर गन पॉइंट पर लेकर उसको शूट कर देती है। शूट करने से वो विक्टर क्राउसली वहीं पे गिर जाता है और फिर मैरी बेथ वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो जाके बैन से टकराती है। बैन और मैरी सभी लोगों से मिलते हैं। वहाँ मार्कस पेड़ पर चढ़कर कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है। तो वो बताता है कि हाँ, पास में एक शहर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डग अकेला ही सभी को छोड़कर भागने लगता है और भागते भागते जाकर विक्टर क्राउसली से टकरा जाता है और आखिरकार उसकी भी मौत हो जाती है। अब वो आगे वे सभी बच्चे लोग आगे जाते हैं तो उन्हें आगे जाकर डक का बैग दिखाई देता है, जिसमें उन्हें उसका पर्स दिखता है और उसकी नकली आईडी भी नज़र आती है और उससे पता चलता है कि वो मिस्टी और जेना को धोखा देकर उसकी सिर्फ वीडियो बना रहा था, वो कोई डायरेक्टर नहीं है। और आगे जाने पर उन्हें डक की डेड बॉडी भी नज़र आ जाती है। तब मैरी गन बाहर निकाल लेती है और हमला करने के बारे में सोचती है। इतने में मिस्टी के फ़ोन पर रिंग बजती है, लेकिन वो उठाती उससे पहले वो कट जाता है। नेटवर्क ना होने की वजह से वो दोबारा उसको कॉल नहीं कर पा रही होती है। तब मिस्टी अंदर जाने का फ़ैसला उस घर के अंदर जाने का फ़ैसला करती है, क्योंकि वो अपने भाई और पापा को ढूंढने आई थी। वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसके फादर और
उसके ब्रदर की डेड बॉडी पड़ी है। यहाँ पर वो बहुत ही डर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो बाहर आती है और सभी को कहती है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। मिस्टी और जेना डरे हुए होते हैं। इतने में वहाँ झाड़ियों से कुछ आवाज़ आती है। जब वो देखते हैं तो वहाँ पर एक छोटा जानवर होता है। अब इतने में विक्टर पीछे से आ जाता है और वो जेना के ऊपर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। फिर एक फावड़ा वहाँ गिर जाता है जिससे सॉन उसे मारने की कोशिश करता है। वो जैसे ही फावड़े को उठाता है इतने में विक्टर वापस आ जाता है और वो सॉन की गर्दन पर रखकर उसको भी जान से मार देता है और फिर जेना की बॉडी को उठाकर उस फावड़े के ऊपर घुसा देता है। बाकी बचे हुए लोग फिर वहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ पे मैरी, वैन, मार्कस और क्रिस्टी ही बचे हुए होते हैं। तभी विक्टर वहाँ फिर से आ जाता है और वो हमला करने लगता है। वो जैसे तैसे उन पर हमला करके वो लोग भागते हैं। फिर डिसाइड करते हैं कि हमें उस घर में जाकर कुछ फ्यूल ढूंढ कर लाना होगा जिससे हम विक्टर को आग लगा सकते हैं। मिस्टी बाहर पहरा देती है और बैन और मार्कस भी बाहर खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी उन्हें एक बैन को थोड़ा सा फ्यूल नज़र आता है। इतने में मिस्टी का सर उसके सामने आके गिरता है और जब वो देखता है तो सामने विक्टर खड़ा होता है और वो जाके बैन पर हमला कर देता है। तभी मैरी बेथ वहाँ आ जाती है और वो पीछे से विक्टर पर हमला कर देती है। तब बैन जो बचा हुआ फ्यूल रहता है उससे उसको आग लगा देता है और जैसे ही आग लगाता है तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है जिससे आखिरकार फिर से विक्टर बच जाता है और उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो वहाँ से भागते हैं और भागते भागते फिर वो एक शमशान पर पहुँचते हैं। शमशान के बाहर एक गेट होता है। वो गेट से आगे जाने की कोशिश कर ही रहे होते तभी विक्टर फिर से उन पर हमला कर देता है और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो एक जगह खड़े होते तभी विक्टर पीछे से आ जाता है और मार्कस को पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से मार देता है। ये देखकर बैन बहुत दुखी होता है और उसको वॉमिटिंग होने लगती है। तब मैरी बेथ कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा और वो उसको लेकर भागने लगती है। तभी विक्टर एक रॉड निकालता है और फेंक कर उन लोगों की तरफ फेंकता है तो वो जाके वैन के पैर में जाके गड़ जाती है और फिर वो वापस आके उस पर हमला करने लगता है। तब मैरी कहती है कि हम इस रॉड से इसे मार सकते हैं और वो जैसे ही विक्टर पास में आता है तो वो रॉड उठा के उसमें घुसा देती है और वो विक्टर वहीं पे गिर जाता है। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और आगे जाने पर मैरी के डैड की उन्हें बोट मिल जाती है जिस पर दोनों बैठ जाते हैं और वैन अपने पैर घाव पर एक कपड़ा बांधता है और उन्हें लगता है कि अब हम बच गए हैं। इतने में वहाँ पर विक्टर पानी में से आता है और मैरी को पानी में खींच लेता है जिससे वो नीचे जाकर झाड़ियों में फंस जाती है। तब जैसे तैसे वो ऊपर आती है तो उसे वैन का हाथ नज़र आता है जिसे पकड़कर वो ऊपर आती है और ऊपर आने पर देखती है कि वहाँ विक्टर होता है जिसने वैन को मार दिया है और अब वो मैरी को भी मारने वाला है।